हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद अंकित पर। तो आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आपको पॉलिनोमियल को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर के दौरान या लेक्चर के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर रियल नंबर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, या फिर रियल नंबर्स से पहले हमने अभी तक कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर की। हम सबसे पहले कौन सा नंबर पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है 1 से, और कहाँ तक जाता है? ये जाता है इनफाइनाइट तक। दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? इसमें एक का डिफरेंस होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक नंबर का ही तो डिफरेंस है। वो कौन सा नंबर है? जीरो। अगर हम जीरो को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। इतना तो पता है आपको। इसके बाद हमारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ना जिनका शुरू होने का पता होता है ना खत्म होने का। मतलब ही इनफाइनाइट से आते हैं, माइनस में भी रहते हैं और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। आगे समझ में इंटीजर्स का। उसके बाद कौन से नंबर होते हैं? उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। और p और q क्या होते हैं? p और q किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से। यहाँ पे इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का भी देख लेना। इनको डिनोट करते हैं n से, इनको डिनोट करते हैं w से, इनको i से या z से। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं q से। अब रेशनल नंबर के बाद कौन से नंबर आते हैं? रेशनल नंबर के बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी फॉर्म उनकी नहीं होती है। ठीक है। तो फिर इरेशनल नंबर्स होते कैसे हैं? इरेशनल नंबर या तो डेसिमल में लिखे होते हैं, जैसे कि 3.14792 क्या है ये पाई है। और पाई क्या है? आपको पता है कि पाई इरेशनल नंबर है। या फिर ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि रिपीट नहीं होते, नॉट रिपीटेड, एंड डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। डिटेल में हम इनको कि कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, कौन से रेशनल होते हैं, इनको आगे स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली टॉपिक हमारा रियल नंबर्स है। तो रेशनल और इरेशनल मिला के हमारे पास कौन से नंबर्स बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है। अब ये क्या होता है? जो हम अभी तक नंबर लाइन खींचते आए हैं,
जैसे हम यहाँ पे नंबर लाइन पे लिखते थे ना 0 1 2 3 4, इधर लिखते थे -1 -2 -3 -4, ऐसे हम लाइन बनाते थे। आपने गौर किया होगा कभी हम इस लाइन को नाम क्या देते थे, क्या बोलते थे इस लाइन को? हम इसको बोलते थे रियल नंबर लाइन। यही बोलते थे ना। जबकि हम इस पे सिर्फ क्या डिनोट करते थे अभी तक, 0 1 2 3 4 मतलब इंटीजर्स इस पे डिनोट करते थे। और 9th क्लास में हमने इस पे रेशनल नंबर भी डिनोट किए हैं, जैसे कि 2 और 3 या 1 और 2 के बीच में यहाँ पे क्या होता है 3/2 1.5। तो ऐसे नंबर्स हमने अभी तक रियल नंबर लाइन पे डिनोट किए हैं। बट अगर इसका नाम ही रियल नंबर लाइन है तो क्या इस पे रियल नंबर्स डिनोट नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हमने रेशनल नंबर इस पे लिखा है तो इरेशनल नंबर भी हम इस पे लिख सकते हैं, तभी तो हम रियल नंबर लाइन कहेंगे इसको। तो इरेशनल नंबर इस पे कैसे लिखते हैं ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। 9th क्लास में आपने जरूर इस पे बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, अब हम 9th क्लास से आगे का स्टडी करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा कि अर्थमेटिक क्या होती है? एरिथमेटिक, ठीक है। मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर्स की, कि नंबर्स को किस किस के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है या नंबर को कितना तोड़ा जा सकता है, नंबर्स के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम अर्थमेटिक कहते हैं। तो इसकी एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है? पहले थ्योरम को लिख लो, फिर इसके बाद हम इसका स्टडी करेंगे। लिखो, एवरी composite number can be written as product of prime numbers। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि जैसे कि कोई कंपोजिट नंबर है 10, उसको हम किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। जैसे कि 10 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। 2 भी यहाँ हमारे पास प्राइम है और 5 भी हमारे पास प्राइम है। और जो हर एक प्राइम नंबर का एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ना, वो हमेशा यूनिक होता है। मतलब हम इस 10 को सिर्फ 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है वो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल 15 लेते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं? 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि हमने ले लिया 32760, ये हमारे पास क्या है? 32,760 है। इसको हम प्राइम के प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे? जाहिर सी बात है कि इसमें 2 का भाग भी 2 से ज़्यादा बार जा रहा होगा, 3 का भाग 4-5 बार जा रहा होगा। तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ मैं, आप इसके प्राइम फैक्टर्स जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, उस तरीके से निकाल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं।
अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ हम 3 की पावर सिंपली 2 लगा देते हैं। 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो मैंने आपको बोला वो भी लिख लो। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। कैसे है, मैंने आपको बता दिया अभी। 10 है, उसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। इनके अलावा किसी भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम 10 को नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 ऑर्डर निकल के आए, इन दोनों में नंबर सेम है, बस इसका ऑर्डर चेंज है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ये जो फैक्टर है इनके ऑर्डर पे कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब जब हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं तो कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो सकता है, उनको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, अब ये थ्योरम हमारे काम कहाँ आती है, हम इसको कहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल कि हमें दिया हुआ है 4 की पावर n, जहां पे n क्या है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, मतलब n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, सिंपली फाइंड करना है। फाइंड दैट इट इज डिविजिबल बाय 5। अब आपको तो पता है नहीं कि 4 पे कितनी पावर लगी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये पता चलेगा हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से। कैसे, अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टर में जो नंबर है, इट मीन्स वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा 100%। जैसे कि अगर मैं 10 की प्राइम फैक्टर्स करूं, 2 इंटू 5 आएगा, मतलब जो 10 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा। पर अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठता हूँ, तो 4 को हम और सिंपल कर लेते हैं, 2 की पावर 2 उसकी पावर n, इट मीन्स 2 की पावर 2n। इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे आएंगे, इन जहां तक n होगा वहां तक। क्या इसमें कहीं आपको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। इट मीन्स जो ये नंबर है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। आगे समझ में प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से हेल्प करती है हमारी। अगर वो पूछ लेता कि 4 की पावर n है, जहां पे n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, क्या ये लास्ट, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 से एंड करेगी। फाइंड दैट द लास्ट डिजिट एंड्स विथ 0। उसका भी सेम सॉल्यूशन है। अगर 0 से एंड करेगी कोई डिजिट, इट मीन्स उसमें 10 का भाग जा रहा है। अगर 10 का डिवाइड जा रहा है, इट मीन्स
2 और 5 का भी डिवाइड होना चाहिए। 2 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जब हम 2 की पावर 2n लिखेंगे तो 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर क्या 5 है? अगर 5 नहीं है तो लास्ट डिजिट 0 से एंड कैसे कर सकती है? जिस नंबर में 10 का डिवाइड नहीं होता उसकी लास्ट डिजिट कभी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट चलते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ पे। आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं, कैसे निकालते हैं। इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20। ये आपको ऑलरेडी आता है, पता है मुझे, पर इसके बेसिस पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताने वाला हूँ जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और किससे निकालना है ये? बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मेथड ठीक है। अब निकालो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। 6 क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 3 एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 20 कैसे आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, यही होता है। ठीक है, तो अब दोनों का एचसीएफ कैसे निकालते थे हम बचपन में पहले, कि इन दोनों में से जो भी कॉमन है वही क्या होता है? इन दोनों का एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है? कि जितनी भी पावर है इसको कैसे लिखें? 2 की पावर 2 इंटू 5, कि जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लेंगे और बाकी जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको एक साथ काउंट कर लेंगे, वही उसका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। तो एचसीएफ के लिए लिखो, एचसीएफ कितना है किसका? 6 और 20 का, जो कितना है हमारे पास? सिर्फ एक 2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 2। तो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factors in the numbers। मतलब इन प्राइम फैक्टर्स में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पावर का नंबर होगा वो भी दोनों में जैसे कि इसकी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमें जो दोनों में कॉमन है 2, उसमें भी सबसे कम पावर का जहाँ पे वो वाली चीज लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं लेना है। सबसे पहले तो हमें दोनों में कॉमन ढूंढना है, 2 कॉमन है। अब स्मॉलेस्ट पावर कहाँ पे? यहाँ पे। तो हमें ये वाली पावर लेनी है, जैसे 2 की पावर इसका एचसीएफ हो जाएगा। सेम वैसे हम एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे? एलसीएम कितना है? 6 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। कैसे आया? हमने कौन कौन से लिए? हमने ये लिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor involved in the numbers।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने HCF की बात की तो HCF में क्या आ रहा था कि जो दोनों में कॉमन हो और उसमें भी उसकी स्मॉलेस्ट पावर हो, वो हमें इन दोनों का HCF लेना था। बट जब हमने LCM की बात की तो LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, मतलब दोनों में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो तो लेने ही है, बट जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं तो उनमें जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हमें ये वाली पावर यूज करनी है, ना कि ये वाली पावर यूज करनी है। आ गया समझ में HCF और LCM कैसे निकालते हैं। अब जो इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे कि कोई नंबर है A एंड B, इसका HCF है HCF ऑफ AB एंड LCM है इसका LCM ऑफ AB। इनके बीच में खास तरह की रिलेशनशिप होती है। वो कैसी रिलेशनशिप होती है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट A इंटू B जब हम लिखते हैं वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना आप, बहुत जगह काम आएगा ये। कैसे कि 10th बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। किस तरह का क्वेश्चन, आपको या तो कोई 2 नंबर दे देंगे या आपको मतलब इनमें से तीन चीजें दी जाएगी और एक चीज आपसे पूछी जाएगी। आपको 2 नंबर देके HCF देके LCM पूछ लेंगे और वो नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े होंगे जिससे आप अगर निकालने बैठोगे LCM तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अदरवाइज वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि LCM एंड HCF ऑफ 2 numbers are 6 and 20. तो find product of numbers। ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में बहुत बार आया है, इस बार भी आने के चांसेस है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 6 और 20 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन ही नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। आगे समझ में इस क्वेश्चन पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। एक एग्जांपल और लिखिए, फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method। Also find their LCM। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि 96 किसका भाग जाएगा, 2 का, कितना आ गया 48, फिर 2 का 2 24, 2 का देंगे तो 12, फिर 2 का देंगे तो 6, 2 का देंगे तो 3, 3 का देंगे तो 1। 96 के कितने प्राइम फैक्टराइजेशन हुए, 2 कितनी बार आ रहा है, एक 2 3 4 5, 2 आ रहा है 5 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। वैसे ही अगर हम 404 के करते हैं, 2 का देंगे तो 202,
फिर 2 का देंगे तो 101। अब 101 क्या है? 101 खुद प्राइम नंबर है, तो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो हम 404 को कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 101। ये आ गए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF क्या होता है? HCF कैसे निकलेगा? 96 और 404 का। आपको पता है कि HCF क्या होता है? कि सबसे कॉमन जो पावर होती है दोनों में, अगर यहाँ पे 2 कॉमन है तो दोनों में सबसे छोटी पावर किसके पास है? इसके पास। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा HCF? 2 की पावर 2 मतलब 4 HCF हो जाएगा। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM इन दोनों को अभी तक हम LCM कैसे निकाल देते हैं? अभी तक हमारा LCM निकालने का तरीका था ये वाला, यही था ना। अब इस तरीके से नहीं निकालेंगे। फिर कैसे निकालेंगे सर? मैं बताता हूँ आपको। LCM इंटू HCF। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था A इंटू बी होता है, तो सर ये यहाँ पे कैसे यूज आएगा? आप बताओ कि आपको HCF मिल गया। यस सर। A और B की वैल्यू पता है 96 और 404, तो एक ही तो अननोन बचा है। LCM निकाल नहीं सकते क्या आप? LCM इंटू HCF क्या है? 4 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404। तो ये क्या हो जाएगा? LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। ठीक है। जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे तो इससे ये कितनी बार कटेगा? 101 बार। 101 इंटू 96 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो। 96 इंटू 96 और 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। आया समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द HCF and LCM of 6, 72 and 120। कैसे करेंगे आप तीनों का? LCM निकालना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है तीनों का, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बट HCF कैसे निकालेंगे? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? 2 इंटू 3। 72 के कितने होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 9, 8 9 72, ये होता है। 120 के कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें से HCF क्या हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? 6, 72 और 120 का। तीनों में से कॉमन देखो, क्या है कॉमन? 3 कॉमन है। यस सर, 3 भी कॉमन है। और 2 भी कॉमन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉमन वाला 2। अब HCF में क्या देखते हैं? सबसे बड़ी पावर है सबसे छोटी पावर? सबसे छोटी पावर देखते हैं। तो सबसे छोटी पावर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसकी पावर कितनी जाएगी? 1 इंटू 3 तीनों में कॉमन है, इसको भी लिखेंगे। इसकी सबसे छोटी पावर कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, वहां पे भी। कॉमन मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा। अब आ जाओ उसी फॉर्मूले पे LCM निकालने के लिए। LCM इंटू
HCF बराबर A इंटू बी इंटू सी। क्या ये फॉर्मूला होगा? इसीलिए क्वेश्चन कराया है आपको। ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। मैंने आपको सिर्फ 2 नंबर के लिए लिखवाया है, 3 नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। समझ गए? फिर 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? वही ट्रेडिशनल मेथड अपना। कैसे निकलेगा? 6 इंटू 72 इंटू 120 क्या आएगा? 2 का डिवाइड करो 3, यहाँ 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 का डिवाइड करोगे तो 60, वापस 2 का डिवाइड करो, ये जैसा कि जैसा, 36 का 18, 60 का 30, फिर 2 का डिवाइड करो 3, 9, 15, नीचे आएगा 2 का, 3 का जा रहा है, 3 का 2, 1, 3 और 5, 3 का भी जा रहा है, 5 का दे दो। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अगर जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 360। ठीक है। अब कि सर ये फॉर्मूला कैसे गलत हो गया? चलो मैं बताता हूँ। अगर आप फॉर्मूले से निकालते तो एलसीएम कितना था? एचसीएफ 6 है अपने पास, 6 इंटू 72 इंटू 120 डिवाइड बाय 6, क्योंकि हम एचसीएफ को यहाँ पे डिवाइड कर देते, 6 से 6 कट जाता, हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन बचता, जो कि 360 से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 120 का तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 360 आ जाएगा, यहाँ तो 72 है। तो जो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ना, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड होता है, 3 नंबर के लिए ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ लिख भी देता हूँ, इट इज वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स। आ गया समझ में? ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। आपकी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, express each number as a product of prime factors। फर्स्ट है आपका 140। चलो निकालो। कैसे करोगे? वन 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। कैसे करते हैं? 140 को लिखेंगे यहाँ पे, 2 का डिवाइड करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, फिर किसका देंगे नेक्स्ट? 5 का, 5 का डिवाइड करेंगे 7, 7 का करेंगे 1। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आ गया समझ में? नेक्स्ट चलो 156 के करो। क्या हो जाएंगे? सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का जा रहा है, 7 दूनी 14, 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर 2 का देंगे, 39 बार 39, फिर 3 का जाएगा
13 टाइम्स फिर 13 का जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो 156 के क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 13। आ गया समझ में? ऐसे ही अब नेक्स्ट आपको करना है घर से कौन कौन से, ये वाले 2825, 5005 और 7429, इनको अपने घर पे करके और टेलीग्राम ग्रुप पे इसके आंसर आपको भेजने हैं, ठीक है? नहीं आया तो वहां पे आपको पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM and HCF of following. Also verify LCM into HCF बराबर A into B। ये वो रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में आता है, याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 and 91। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 × 13, 91 के 7 × 13, तो HCF क्या आ गया, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF आ जाएगा इसका 13। तो फिर LCM यहाँ करते हैं, 26 और 91। सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का दे लेते हैं, 13 इसमें जा नहीं रहा। उसके बाद 7 का देंगे, 13 और 13, फिर 13 का देंगे, तो LCM क्या गया, 2 × 7 × 13। आ गया समझ में, इज इक्वल्स टू 182। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, LCM × HCF इज इक्वल्स टू A × B। तो लिखते हैं HCF × LCM इज इक्वल्स टू A × B। होता है या नहीं होता है, देखते हैं। HCF क्या है 13 इंटू LCM क्या है 182। A और B की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 26 और 91। ठीक है, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करके देखो अपनी कॉपी में पहले वीडियो रोक के, जब जितनी कैलकुलेशन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होएगी। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2366, 2366। ठीक है, दोनों तरफ। तो इट मीन्स ये जो रिलेशनशिप है वो एकदम सही है। आ गया समझ में? नेक्स्ट ट्राई करो, 510 एंड 92 करो अपने से ट्राई। चलो 92 का थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 92 के। 2 का डिवाइड जा रहा है 46, फिर 2 का जाएगा 23 प्राइम है। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो 510 को 2 का डिवाइड करो, कितनी बार, 2 बार, 1 बचा 5, 1 बचा 5, 255। तो उसके बाद 3 का जा रहा है, कितनी बार, 8 दिया 24, 5 दिया 15,
5 का जाएगा 17 बार और यहाँ पे 17। अब जब हम बात करेंगे HCF की, तो HCF में क्या हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, पहले तो लिख लेते हैं एक बार। 92 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन क्या क्या आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 2। और LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 तो कॉमन आ ही रहा है पर 2 की पावर 3 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा पर 3 यहाँ पे है। 5 भी है तो एक बार 5 ले लेंगे, उसके बाद 17, उसके बाद 23। तो ये आ गया हमारा LCM। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 23,460। ठीक है, अब इस आपको क्या करना है, इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। 23 HCF है ना पहले, 2 इंटू 23,460 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा दोनों तरफ 46,920। आ गए समझ में। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करके लाना घर से। थ्री 36 और 54। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that HCF of 306 and 657 is equals to 9, find LCM of 306 और 657। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है आपके, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको रिलेशनशिप पता है कि LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो LCM कैसे निकालेंगे, HCF का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो A इंटू B डिवाइड बाय HCF। इट मीन्स 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 से ये कट रहा है, डिवाइड करो 3 बार, 3 बचेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 22,338। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पर आप कॉपी में करके देख रहे हैं इनको। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are
कंपोजिट नंबर्स। आपको क्या करना है कि ये जो दोनों नंबर्स दिख रहे हैं आपको फाइंड करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ये कैसे कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करोगे, उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने बैठोगे, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कंपोजिट नंबर है। पर यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनमें से कॉमन लेना है। जैसे फर्स्ट नंबर है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, 13 को हम बाहर ले लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 7 इंटू 11 मतलब 77 प्लस 1 मतलब 78। तो इस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 78। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 6। अब आपको पता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सबका ही भाग जाता है। मतलब प्राइम नंबर्स में तो सिर्फ एक का और खुद का, दो संख्याओं के भाग जाते हैं। पर कंपोजिट नंबर में दो से ज़्यादा संख्याओं के भाग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब अगर इनका प्रोडक्ट करता हूँ मैं, जो भी नंबर आएगा उस नंबर में एक का भाग तो जाएगा, कंफर्म है, उस नंबर का भी भाग जाएगा, ये भी कंफर्म है, पर उसके साथ साथ 6 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि वो एक कंपोजिट नंबर है। सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा। आ गया समझ में? आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे इसका, ठीक है। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर कोई भी स्किप मत करना। और इसमें अगर आपको कहीं डाउट आया हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपके लेक्चर से रिलेटेड डाउट या पर्सनल डाउट, आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तब नहीं आता, वो डाउट्स वगैरह सब कुछ आप उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। और अगर आपने पोलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाके स्टडी कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।